अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो पंजाब और फेडरल बोर्ड की 9th और 10th की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पंजाब और फेडरल बोर्ड की 9th क्लास के इंग्लिश के सालाना पेपर जो 2022 में होना है उसके नंबर्स की तकसीम पढ़ेंगे। मतलब हम इसमें 9th क्लास के इंग्लिश का पेपर पैटर्न देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस को कितना मार्क्स के लिहाज से वेटेज मिलता है। जी, तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इंग्लिश का जो पेपर 2022 में होना है उसके टोटल मार्क्स 9th क्लास के लिए 75 होंगे और 75 मार्क्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरा होगा सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मारूजी आती होती है, आपको पता है, और इसके लिए नंबर्स होंगे 19 मार्क्स एलोकेट होंगे ऑब्जेक्टिव वेटेज के लिए और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसमें 56 मार्क्स होंगे और ये टोटल मिला के 75 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम फर्दर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के कितने कितने मार्क्स होंगे। मारूजी के 19 नंबर्स हैं और इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इसी पैटर्न पे इसी तरीकाकार से आपने तैयारी करनी है। पहला जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में वो होता है 5 नंबर का और उसकी स्टेटमेंट होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फेल की जो दुरुस्त हालत है उसका आपने जवाब देना है और इस तरह के 5 क्वेश्चंस होंगे और उनकी मदद से आप 5 नंबर्स इजीली अवेल कर सकते हैं। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन है ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मारूजी में, जो दूसरा पोर्शन होगा वो होगा स्पेलिंग का। 4 क्वेश्चंस आएंगे मिस स्पेलिंग के पर्सपेक्टिव से, उनमें से एक ऑप्शन दुरुस्त होगा जिसे आपने इन सर्कल करके या बबल फिल करके आपने मार्क्स लेने हैं। तो स्पेलिंग आपने पूरी टेक्स्ट बुक की जो ग्लॉसरीज हैं और रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ताकि आपकी स्पेलिंग में से कोई नंबर डिडक्ट ना हो। तीसरा जो मारूजी के पोर्शन में क्वेश्चन बनता है वो होता है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से मीनिंग पेपर सेटर पूछ सकता है, कुछ वर्ड्स अंडरलाइंड होते हैं उनके सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं और कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन के मारूजी में भी 5 नंबर होते हैं और जो 4th पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सब पोर्शन, वो भी 5 नंबर का होता है और उसमें कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कंक्रीट नाउन के हवाले से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से, कलेक्टिव नाउन के हवाले से, एडजेक्टिव के हवाले से, एडवर्ब के हवाले से, एडवर्ब फ्रेज के हवाले से, एडजेक्टिव फ्रेज, क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से और डिफरेंट साइंस के हवाले से, जैसे आप फुल स्टॉप है, इंट्रोगेटिव साइन है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको मारूजी के पोर्शन में पूछी जाती हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मारूजी के 19 नंबर की डिवीजन कैसे होती है। अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। सब्जेक्टिव को उर्दू में हम इंशाइया कहते हैं और इंशाइया के इंग्लिश में 56 नंबर्स होते हैं, 56 मार्क्स होते हैं और इसकी जो डिटेल है वो हम अभी इधर अंडरस्टैंड करते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में जो क्वेश्चन होता है वो 2 से स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन 2 होता है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कमोबेश 8 के करीब जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज हैं उनमें से क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपने 5 करने होंगे। हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स होंगे
और इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। ये आपकी पूरी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो उसका वेटेज 8 नंबर होंगे। वो क्या स्टेटमेंट होगी? ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी टेक्स्ट बुक की जो यूनिट्स हैं उनमें से 3 पैराग्राफ्स आएंगे और उन 3 में से एक की आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी और 2 आपने करने होंगे। दोनों में से हर एक पैराग्राफ की जो आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी है वो 4 मार्क्स का वेटेज रखती है। और इस तरह 4 एडिशन 4 इज इक्वल टू 8, तो 4 जमा 4 ये टोटल 8 बन जाएंगे। और इसमें एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी होता है और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। अगर आपको उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आती उन यूनिट्स की तो आप उनको सिंपल इंग्लिश में भी अगर लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पोर्शन में 9th क्लास का, वो एक समरी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा और उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। आपको पता है कि 9th क्लास में जस्ट 2 ही पोइम्स हैं और एक है डैफोडिल्स और दूसरी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इन दोनों के लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, समरी के भी और टेक्स्ट के भी। और समरी का अल्टरनेट एक और क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। समरी आप लिख दें या आप एक स्टैंजा है उसका उसे एक्सप्लेन करते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। अगर आपने समरी करनी है समरी कर दें, अगर आपने समरी नहीं करनी तो फिर उसके अल्टरनेटिव बेस पे आप एक्सप्लेनेशन टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो डियर स्टूडेंट्स उसके भी 8 नंबर होंगे। राइट अ लेटर, अ स्टोरी और अ डायलॉग। इसमें भी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप लेटर भी लिख सकते हैं। अगर आपको लेटर का स्ट्रक्चर प्लस बॉडी का आपने लर्न किया हुआ है तो आप इजीली 8 मार्क्स ले सकते हैं। और लेटर्स पर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको लेटर लिखना कैसे है और 8 के 8 नंबर आपने कैसे अवेल करने हैं, एक आधा नंबर भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पंजाब और फेडरल बोर्ड के तहत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका एक नंबर भी डिडक्ट नहीं होगा। या आप स्टोरी लिखते हैं या आप डायलॉग लिखते हैं और इसके जो नंबर एलोकेट होते हैं वो 8 होते हैं। उसके बाद जो नंबर 6 क्वेश्चन आता है उसके 10 मार्क्स होते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 होते हैं। आपको पता है कि मशहूर मारूफ आपने मवाद पढ़ा होगा, मटेरियल पढ़ा होगा कम्प्रीहेंशंस के हवाले से, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एट द एंड। ये आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और टोटल 10 बन जाएंगे। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं होगी, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 5 जो जुमले होंगे, 5 वर्ड्स होंगे, उन्हें आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा और इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी 5 के 5 नंबर ले सकते हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स हर एक्सरसाइज के आखिर पर लाजमी तौर पर चंद वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनकी स्टेटमेंट ये होगी कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और अगर आप मेरा गेस लेना चाहते हैं ये सेंटेंसेस के हवाले से तो पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनके जो वर्ड्स एक्सरसाइजेस के लास्ट में आप उन्हें कवर कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 5 के 5 मार्क्स इस पोर्शन में भी ले जाएंगे। उसके बाद 8वां और लास्ट जो क्वेश्चन आता है 9th क्लास की इंग्लिश में वो होता है चेंज द वॉइस। मतलब कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे एक्टिव वॉइस के, आपने उन्हें पैसिव वॉइस बनाना होगा और कुछ पैसिव वॉइस बने हुए होंगे और आपने उनका एक्टिव वॉइस बनाना होगा। ये थी हमारे पास 9th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर, चाहे वो पंजाब बोर्ड्स
का आप दे रहे हैं या फेडरल बोर्ड का आप दे रहे हैं, तो उस हवाले से 9th मैट्रिक पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर पैटर्न। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।